माय रिचार्ज द मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका कोच चेतन चावड़ा एक बार फिर से आपके साथ फ्रेम टू फेम इस सीरीज के 3rd एपिसोड में। दोस्तों मैं इस सीरीज को लेकर बहुत खुश हूं क्योंकि ये जो सीरीज है ये एक प्रकार की विन विन सिचुएशन है। ये सीरीज उभरते सितारे लीडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जहां से उन्हें नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी और साथ ही में हमारे सारे व्यूअर्स जो आज भी माय रिचार्ज बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार खोल देती है। हमें प्रैक्टिकली जानने को मिलता है किस प्रकार से लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वो कार अचीव कर रहे, किस प्रकार से वो एक बहुत अच्छी इनकम को हासिल कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या तकलीफें सहन की, ये सब कुछ हमें यहाँ पे इस सीरीज से जानने को मिलता है। दोस्तों पहले 2 एपिसोड बड़े मजेदार रहे, हमने लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से लीडर्स को सुना और आज का एपिसोड उससे भी मजेदार रहने वाला है क्योंकि एक बार फिर से हम आपके लिए हिंदुस्तान के हर कोने से चुनिंदा सितारों को चुन के लाए हैं और आज उनसे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी सफलता हासिल की। तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वेस्ट बंगाल से। जी दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल के यंग डायनामिक लीडर जिनका नाम है सुनिर्मल रॉय। सुनिर्मल जी, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चेतन सर, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज आपकी वजह से मैं इन सब के सामने अपना बात रख पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ हमारे सिस्टम का CMD मिस्टर अशोक कोहली सर को कि आपकी वजह से आज मैं इन सब के सामने आके बोल पा रहा हूँ। उसी के साथ साथ हमारा नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ट्रेन किया, सिखाया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं जिस इंसान को बोलना चाहता हूँ वो है मेरा गुरु, मेरा अपलाइन मिस्टर सुब्रत शिकदर सर, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इस काबिल नहीं बन पाता कि आप सबके सामने आके मैं बोल पाऊँ कुछ। माय रिचार्ज में मैं पिछले 4 साल से हूँ, लेकिन माय रिचार्ज में ज्वाइन करने से पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए सुपरवाइजर जॉब किया करता था और जहाँ पे मुझे 12,000 रुपये तनख्वाह मिलता था और वो 12,000 रुपये तनख्वाह पाने के लिए मुझे हर दिन 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता था और कभी कभी तो नाइट शिफ्टिंग भी होता था, तो दिन और रात दोनों टाइम में काम करना पड़ता था। लेकिन उसी जगह पे मेरा एक स्टाफ था, मेरा कॉलीग था, जिसने मुझे एक दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। मुझे बोला कि क्या आप पार्ट टाइम में 50,000 रुपये कमाना चाहते हो? तब मैं कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो गया था क्योंकि मुझे 10 से 12,000 रुपये कमाने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था, कभी कभी नाइट शिफ्टिंग भी करना पड़ता था। लेकिन एक इंसान मुझे क्या बोल रहा है कि पार्ट टाइम में 50,000। मैं उस दिन सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन जब उस इंसान मुझे एक इंसान के पास लेके गया प्लान सुनाने के लिए, तब जाके मैंने चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ के पूरा प्लान सुना और जब मैंने पूरा प्लान सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि मुझे लगा कि ये प्लान तो सिर्फ मेरे लिए है। मैं कुछ भी सोचे बगैर ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग कर लिया और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये काम तो सबसे आसान है कि प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ज्वाइनिंग कराओ, एकदम आसान। तो मैंने सोचा कि मेरा तो बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, तो मेरा तो एक काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जाके मैं गलत साबित हुआ क्योंकि पहले मैं जब हर किसी के पास जाता था, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिलेटिव हो, सब डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट करते थे। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया करते और मुझे और भी बहुत सारे बात बोल दिया करते थे। तब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है कि मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तब मैंने अपने अपलाइन को फ़ोन लगाया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हर कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब मेरा अपलाइन ने मुझे बुलाया उनके घर, मैं वहाँ पे गया, उनके साथ बैठा। तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। और मैं बिना सीखे ही चला गया था। तब जाके मैं सर के साथ बैठा कंटिन्यूसली सर से प्लान शो सीखा, सर से बहुत कुछ और भी जाना इस कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। फिर जाके मैं फील्ड में उतरा और तब जाके मेरा अगर मैं 10 इंसान को प्लान दिखाना शुरू किया तो कम से कम 3 या 4 मेरे से जुड़ने लगे। तब इस तरह से मेरा माय रिचार्ज में जाने शुरू हो गया और इसी तरह से मैं अपना टीम बिल्ड करता रहा और टीम बड़ा करता रहा। तो काम अच्छा ही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कभी भी आ जा सकता है हमारी ज़िंदगी में। ऐसा जब मैं एकदम रॉयल्टी के करीब था, मतलब कि मैं रॉयल्टी होने ही वाला था, तब मेरी टीम में थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। उस वजह से मेरा टीम फिर से बिखर गया, मैं और प्रॉब्लम में आ गया। तब मेरा बहुत सारा टीम मेंबर काम छोड़ दिया था। तब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं भी उन लोगों की तरह काम छोड़ दूं या मैं सीखूं जो कहा मुझे मेरा गलती हो गया, किस वजह से मेरा टीम बिखर गया, वो सीख के मैं फिर से अपना टीम को रिस्टार्ट करूं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना और फिर मैं अपने सीनियर से फिर से बैठा जी सर मेरे साथ ये हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे सीनियर ने मुझे फिर से रास्ता दिखाया
क्योंकि इस सिस्टम में मुझे एक चीज़ तो मालूम पड़ गया था कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीनियर के पास है। इसलिए मैं जब भी प्रॉब्लम में होता था मैं सीनियर के पास चला जाता था और मेरे सीनियर ने मुझे रास्ता दिखाया। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक रॉयल्टी नहीं बनूंगा, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और उस दिन से मैंने एक जिद पकड़ ली और दिन रात एक कर दिया मैदान में। तब जाके मैं कॉन्टिन्यूसली प्लान करता रहा, नए से नए लोग को टीम में जुड़ाता रहा, कॉन्टिन्यूसली ग्रुप मीटिंग करता रहा, सेमिनार करता रहा, टीम मेंबर को लेके सेमिनार अटेंड करता रहा। इससे कॉन्टिन्यूसली इससे काम करता रहा और करते 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 मेरी मेहनत रंग लाई। फिर मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी बना, सफायर बना, एमरल्ड बना, रूबी बना और आज के डेट में मैं इस सिस्टम का डायमंड डायरेक्टर हूँ। और सिर्फ डायमंड डायरेक्टर नहीं, हर किसी का सपना होता है कि खुद का एक बाइक हो, खुद का एक गाड़ी हो। आज के डेट में मैं सिस्टम के कार फंड से मारुति सुजुकी बलेनो कार परचेस करके उसमें घूमता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मैं अभी प्लान में जाता हूँ तो अपने कार में जाता हूँ, किसी ग्रुप मीटिंग में जाता हूँ तो अपने कार में जाता हूँ, किसी सेमिनार में जाता हूँ तो अपने कार में बैठ के एसी चलाते हुए जाता हूँ। तो बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि उस दिन अगर मैं वो मेहनत ना किया होता तो आज ये मज़ा मुझे नहीं मिलता। तो इसलिए मैं भी आप सबको यही बोलना चाहूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट आएगा। और सिर्फ यही नहीं कि मैं इस सिस्टम का सिर्फ डायमंड डायरेक्टर हूँ, आज के डेट में मैं ऑलरेडी माइलचार्ज से 15 लाख से भी ऊपर पैसा कमा चुका हूँ और हर महीने इस सिस्टम से 70 से 80 हज़ार रुपये इनकम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में कुछ सालों में इस सिस्टम से मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, मेरे आंखों के सामने ये दिख रहा है। तो सब कुछ के बाद ही मैं आप सबको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि इस सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो लोग हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको प्लान शो सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान खुद प्लान शो करता है, जिसको प्लान शो आता है, पृथ्वी इस दुनिया का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए। क्योंकि हमारे सिस्टम बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो प्लान शो ही नहीं जानते, प्लान शो ही नहीं करते, हमेशा बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं काम उनका सीनियर आएगा उनको प्लान करके देगा। सीनियर तो आएगा, 1 2 3 4 प्लान कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप खुद का प्लान शो खुद कीजिए, खुद सीखिए कैसे प्लान शो करना चाहिए। क्योंकि प्लान शो एक ऐसा हथियार है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमेशा सेल्फ डिपेंड बनो, खुद प्लानर बनो। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत सारे मेंबर बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा टीम काम नहीं करता, मेरा लेग चल नहीं रहा है, वो मेरा फोन नहीं उठाता, बहुत मुझे इग्नोर करता है। आप एक बात सोचिए तो, जिस दिन आप इस सिस्टम में जुड़े थे, क्या आपके पास टीम था? नहीं था ना, आप अकेले जुड़े थे ना। किसके लिए जुड़े थे? टीम के लिए या खुद के लिए? खुद के लिए। सपना आपका है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, और काम कोई और आके कर दे, ये कैसे हो सकता है? ये तो रूल्स के खिलाफ है। आप खुद का काम खुद करना सीखिए। आपका सपना है, आपका जिंदगी है। अगर आप गाड़ी में बैठेंगे ना तो आपकी मेहनत की वजह से ही बैठेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद के लिए सबसे पहले जीना सीखे। जब तक आप खुद के लिए जीना नहीं सीखेंगे ना, दूसरों को आप जीना सिखा नहीं पाएंगे। तो इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज क्या है कि आप सबसे पहले खुद को देखिए कि आप सिस्टम से क्या चाहते हो। कोई दूसरा क्या चाहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे सिस्टम में, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में सिस्टम में काम करते हैं, 2 दिन करते हैं तो 2 महीने गायब रहते हैं। ऐसे इस सिस्टम में सक्सेस नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूअसली इस सिस्टम में 4 से 5 साल देना पड़ेगा। आपको हर दिन एक प्लान शो करना पड़ेगा, हर हफ्ते में आपको ग्रुप मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, या ग्रुप मीटिंग खुद करना पड़ेगा, या हर महीने तो आपको सेमिनार अटेंड करना ही है, या खुद सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है। ये जो 3 चीज है आपको सबसे पहले आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मेरे इस सिस्टम का सिर्फ एक ही काम है। मैं पहले साल भी जो काम करूंगा, 5 साल बाद भी वही काम करूंगा। प्लान शो, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यही काम है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और सबसे ज्यादा थैंक्स मेरे डाउनलाइन, मेरे हार्टलाइन, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलकर बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे खुशी इस बात की है कि इस सिस्टम में मैं ही सिर्फ कार अचीवर नहीं, मैं ही सिर्फ डायमंड डायरेक्टर नहीं, आज के डेट में मेरे पूरी टीम से बहुत सारे मेंबर ऐसे जो ऑलरेडी डायमंड है, जो कार अचीवर है, फंड अचीवर है, और सबसे बड़ी बात मेरी टीम में बहुत सारे स्कूटी एंड बाइक अचीवर है।
और आने वाले सालों में हम बहुत सारे और भी अचीवर क्रिएट करने वाला है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिल के सब हर एक के साथ हाथ पकड़ के काम करते रहिए। हम सबको कामयाब होना है, बहुत बड़े जगह पे जाना है, अपने माँ बाप का एक पावरफुल हम लोग संतान बन के खुद को दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन चेतन सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर अशोक कुलेर सर कि मुझे इस ऐसी एक जगह दी जहाँ पे मैं अपना बात रख सकूँ। आने वाले दिन में अगर मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से आप लोगों के साथ अपना बात शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को ओवर करता हूँ चेतन सर को। थैंक यू सो मच। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जब आप मेहनत करके एक मंच पे आते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी मेहनत खुद ब खुद बोलती है। और ये साबित कर दिया है सुनिर्मल सर ने। सुनिर्मल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम यू। अभी तो आपको बहुत कुछ करना बाकी है और मैं बड़ा खुश हूं कि आज आपने अपनी जिंदगी की प्रैक्टिकल बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। दोस्तों वेस्ट बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है उसमें महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और माई रिचार्ज एक ऐसी कंपनी है जिसने महिलाओं के लिए ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया, ना सिर्फ वेस्ट इंडिया, लेकिन एंटायर इंडिया में महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और ना सिर्फ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। तो एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं नागालैंड की तरफ और आज हमारे बीच में नागालैंड से मौजूद है मैम केली। और केली मैम जो है वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और हाल ही में वो डबल डायमंड डायरेक्टर है। तो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे उन्हीं की कहानी। केली मैम, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। Hello friends, I'm Kelly Yepto, Double Diamond Director from Dimapur, Nagaland. First of all, I thank God for this life, and I would also like to thank our company for giving me this opportunity. It's a pleasure to share my journey of success with you all. But before that, I would like to thank my upline, Sir Novin and Mem Vihoni for introducing my research to me and for supporting me through thick and thin and in my journey and for bringing out the best mindset in me. Well, from my young age, like everybody, I started thinking about how to work, earn, live my dreams, and support my family through financially and physically. So I started to set up a small business that is a clothing store for some years. But it was not very successful as I thought it would be, and I'm really fed up of doing the same business which was not up to my satisfaction, and I wanted to try something new. And so in the month of June, yeah, 2018, like I've said earlier, ma'am and sir, they introduced my research company to me, and I found its marketing plan very impressive along with the excellent products. The company offers infinite possibilities of growth and has unmatched education system. So I agreed, but at the same time I asked myself, can I do it or am I fit, because I can't face the people or crowds. But I challenged myself to do it. No matter what comes, I'll face it and make my career from here and fulfill my dreams. And so my journey began as a member of my recharge family. When I first attended seminar, which was held at Kaziranga, I was so nervous and shaky. And at that time, I met my trainer, my mentor, Sir Chetan. He inspired me a lot. And yes, indeed, it is a very good business which opt for. And with the help of my upline, I started to understand the plan, and I was given my full time, put my efforts and work harder. And now I'm the first lady to become Double Diamond Director in Dimapur, in Nagaland, in this new plan. And within these 3 years, I've qualified house fund, car fund, travel fund, doors, and many more offers. And I'm participating in these new offers, which has started this month with my team. So I want to tell you all is that life is not about luck, but it's all about the decision you take and choice you make.
Now I have my own car that is Maruti Suzuki Brezza. Uh, though I don't know how to drive, but I will learn it very soon. Not only that, but also I was so shocked and surprised to know that uh, I've earned more than 15 lakhs from my recharge within 3 years, and my monthly payout is between 70 to 80,000. And I'm happy that I'm earning double income comparing to my past, but my target is to reach at the top level after some few years. I would like to say that nothing is easy, but nothing is impossible. If you put all your time and effort, you can conquer and achieve your goals. I was also a shy girl, couldn't face people and crowd, had a stage fright, but now I'm able to come out from my comfort zone and speak in front of you all. Uh, I'm not I'm not saying that I've completely overcome, but what I want to say is that if I am able to do it, you guys are way more times better than me. So I wanted to encourage you all to believe in yourself, be confident in whatever you do. The big challenges you solve, the big opportunity you have. The big challenges you solve, the big opportunity you have. And my recharge is a great opportunity for me uh, and the right platform. It has not only given me fame and popularity, but also helped me to rediscover myself that I'm much more than I thought of. You have to think outside the box to make it happen when it seems impossibly difficult for anything to happen. You should take action while the others hesitate. You should think uh, you should think big when others don't. People will see you struggle, they will see your success. And I thank my recharge for making me a successful person. In this short span of time, I started earning which I don't expect, and I have achieved both health and wealth from my recharge. One can achieve success by working hard and following the system. And the secret to my success is determination, hard work, and the spirit of never give up even if you fall 100 times. So my advice to you all is that trust yourself to make it happen and to make it big, and always follow your upline. Thank you. Jai My Recharge, Jai Hind. थैंक यू वेरी मच केली मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ अस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से माई रिचार्ज के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाए। और इसी प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे लीडर्स है, ये जो लेडी लीडर्स है जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक आदर्श बनेंगे और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को गाइड करेंगे किस प्रकार से माई रिचार्ज में जिंदगी आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले हम वेस्ट बंगाल से हमने शुरू किया, फिर हम नागालैंड गए, अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। और दोस्तों अब एक ऐसे व्यक्ति को सुनने की बारी है कि जिनको सुनने के बाद आपके अंदर जबरदस्त जोश भर जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं बुलाने लगा हूं एक जोशीले लीडर शैलेंद्र स्वामी सर को। स्वामी सर, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शैलेंद्र स्वामी फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा माई रिचार्ज के निर्माता MD अशोक कुलेरी जी का, इसके बाद में नेशनल ट्रेनर चेतन चावड़ा जी का, जिन्होंने मुझे इस बड़े मंच पे बोलने का, अपने विचार रखने का मौका दिया। दोस्तों इसके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर शिव यादव जी का, जिन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों मैं एक किसान का बेटा हूँ और दोस्तों मैंने अपने बचपन के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें जो मुझे आई हैं, मैं उसका बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों शुरुआत में जब मैं फिफ्थ क्लास तक जब स्कूल में जाता था तो मेरे पैर में चप्पल नहीं होती थी, और चप्पल नहीं होने की वजह जो राजस्थान में गर्मी के अंदर बहुत तेज़ धूप पड़ती है, जिसकी वजह से पाँव जलते हैं। दोस्तों उस गर्मी के ड्यूरेशन में
राजस्थान में एक इतनी सी हाइट का एक आक का पेड़ होता है, उसके पत्ते बांध के, और हम एक पेड़ की छांव से दूसरे पेड़ की छांव, दूसरे पेड़ की छांव से तीसरे पेड़ की छांव, ऐसे छांव होते हुए अपना एक टारगेट बना के हम अपने घर तक पहुंचते थे। दोस्तों, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम चप्पल पहन के खरीद सकें। इसके बाद में जैसे अभी हमारे सामने बहुत सारे लीडर होंगे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वैसे दोस्तों मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि हम 4 भाई बहन थे और फादर साहब के पास में कोई इनकम का बड़ा सोर्स नहीं था। खेती बाड़ी होती थी, वो भी सिर्फ बारिश पे डिपेंड करती थी। एक ऊँट गाड़ी थी, ऊँट गाड़ी से हमारा कुछ आर्थिक स्थिति थी, जो घर का खर्चा था वो चलता था। तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सभी भाई बहन, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता था। मेरे सपने कुछ बड़े थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाने की स्थिति में नहीं थे। इस वजह से हम प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सके। तो मैंने उसी टाइम में एक सपना देखा था, या फिर मैंने अपना एक विचार लिया था कि मैं ऐसी परिस्थिति मैं अपने बच्चों के सामने नहीं आने दूंगा, और मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, एक अच्छी एजुकेशन दूंगा, ताकि उनको आने वाले फ्यूचर के अंदर कभी दिक्कत नहीं आए। वैसे मुझे भी दिक्कत नहीं आई थी दोस्तों। मैंने 11th क्लास पास करते हुए, और दोस्तों मैंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया था। बहुत अच्छी किस्मत थी दोस्तों मेरी, और उस अच्छी किस्मत का मुझे सौभाग्य ये मिला कि मैंने देश की सेवा में 16 ईयर दिया, और मैंने बॉर्डर पे भी गया और बहुत सारी जगह गया। दोस्तों, इसी ड्यूरेशन में मैं जब आसाम में था तो मेरे पास एक कॉल आया कि सर आप देश की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की सेवा के साथ साथ क्या आप एक सपना, जो बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हो, क्या वो सपना पूरा करना चाहते हो? तो मैंने बोला यस, आइए एक बार देखते हैं, मिल बैठ के बातचीत करते हैं, जो अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कॉल करने वाला, वो मुझे प्लान दिखाने वाला, अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर CB यादव जी थे। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, प्लान अच्छा लगा। दोस्तों, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आर्मी के अंदर रह के आप कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपकी इनकम एक मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम आए, क्यों कि आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, तो दोस्तों मैंने रिस्क लिया। क्योंकि आर्मी के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम का वर्क करते हैं तो आपकी जॉब जाने के चांसेस हैं। दोस्तों, मैंने वो किया, मैंने और CB यादव जी ने मिलकर किया। दोस्तों, आर्मी का शेड्यूल आप सभी जानते हैं कैसा होता है। आर्मी में हमें सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था। फिर इसके बाद में हमारा लगभग 20 से 25 किलोमीटर का एक अच्छा रनिंग, फिर इसके बाद में हार्ड ट्रेनिंग, और पूरे डे का शेड्यूल बहुत टाइट होता था। आपके पास मतलब कि हमारे पास टाइम की बड़ी प्रॉब्लम थी। दोपहर में बड़ा मुश्किल से 1 घंटे का टाइम मिलता था। उस 1 घंटे के टाइम में हमें लंच भी करना होता था, और लंच करने के बाद में हमें प्लान देने के लिए जाना होता था। हम उसमें प्लान करते थे। और दोस्तों, फिर इसके बाद में करना क्या था, नाइट के टाइम में चुपके लोगों को जगाना, फिर उसके बाद में उनको प्लान करना। ऐसे करते करते दोस्तों हमने टीम बनाई। फिर इसके बाद में हमारी टीम बढ़ने लगी, हम आगे बढ़ने लगे। एक टाइम में ऐसा आया कि जो बाई चार्ज के जितने भी प्लान थे वो CB यादव जी करते थे। उनके पास प्लान का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो प्लान करते थे, ज्वाइन होते रहते, टीम बढ़ रही थी। तो एक टाइम में मुझे CB यादव जी ने बोला कि स्वामी जी आप प्लान करेंगे। मैं बोला सर ठीक है सर, मैं प्लान करूंगा। दोस्तों, मैंने प्लान किया, मैंने 1 प्लान किया, 2 प्लान किया, 3 प्लान किए। मेरे प्लान करने से कोई ज्वाइन नहीं हुआ। तो मैंने CB यादव जी को बोला कि सर मैं प्लान क्यों करूं, मेरे प्लान करने से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, और आपके प्लान करने से ज्वाइन हो रहा है, तो बेटर है ना कि आप ही प्लान करें। CB यादव जी ने बोला नहीं सर, आपको ही प्लान करना है। दोस्तों, मैंने प्लान किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 5 किया, 10 किया। धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आने लगा, और धीरे धीरे दोस्तों देख रहा हूँ कि मेरे कहाँ प्लान देने से भी ज्वाइनिंग आ रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने प्लान करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, उस प्लान का नतीजा, उसके करने का नतीजा, उसके सीखने का नतीजा मुझे आगे जाके पता चला कि अब इस प्लान का फ़ायदा क्या होगा मुझे प्लान देने से। दोस्तों, कुछ ड्यूरेशन बाद में मुझे एक नए कोर्स के लिए मुझे अलग जगह पे जाना पड़ा। दोस्तों, वहाँ मैं गया, वहाँ जाके मैंने कोर्स भी किया, और साथ में मैं प्लान देना स्टार्ट किया।
उस प्लान देने का वहाँ पे मैंने दोस्तों 2 महीने के अंदर मैंने 200 लोगों की टीम खड़ी की। तब मुझे समझ में आया कि सीबी यादव जी थे जो अपलाइन थे, मुझे क्यों कह रहे थे कि आपको प्लान करना है। मैंने वहाँ आने के बाद में उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला और उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला था कि स्वामी जी मुझे कोई लंगड़ा लीडर नहीं चाहिए, मतलब वो लीडर नहीं चाहिए जो बैसाखी के सारे मतलब दूसरे के सारे चले। दोस्तों मैंने वहाँ से कसम खाई कि मैंने अपलाइन की हर बात मानूंगा, क्योंकि अपलाइन की बात मानने की वजह से मेरी वहाँ पे एक अच्छी टीम खड़ी हुई, मुझे वहाँ से एक अच्छी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई और दोस्तों हम धीरे धीरे ऐसे करके प्लान करते रह गए। दोस्तों आर्मी के अंदर एक टाइम में ऐसा आया कि हम एक स्क्रीन टच मोबाइल तक यूज़ नहीं कर सकते थे। मेरे पास स्क्रीन टच मोबाइल था, मैं पकड़ा गया मोबाइल के साथ में। तो दोस्तों दूसरे दिन मुझे वो मोबाइल अपने हाथों से तोड़ना पड़ा, मैंने अपने हाथों से उस मोबाइल को तोड़ा। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आर्मी के अंदर आप काम करते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक बात मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूं कि दोस्तों माई रिचार्ज ही एक ऐसी कंपनी है जो कि आर्मी में सबसे बड़ी टीम है और मेरी सीबी यादव जी की आर्मी के अंदर कोई ऐसी यूनिट नहीं रही होगी जिसके अंदर हमारी टीम न थी। दोस्तों हम काम करते गए और हमें अचीवमेंट मिलती गई। दोस्तों आज तक माई रिचार्ज से मैंने यहाँ से 1 करोड़ रुपए का अर्निंग किया है, जो मेरी ज़िंदगी का, अगर मैं आज तक समझूं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था तो वो था माई रिचार्ज को ज्वाइन करना। माई रिचार्ज के साथ साथ दूसरा बड़ा सबसे डिसीजन था कि मैंने आर्मी में ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने देश की सेवा की। दोस्तों मैं यहाँ से दूसरा अचीवमेंट, यहाँ से मैंने दोस्तों 60 लाख रुपए का मैंने घर बनाया है, जो मेरा एक सपना था। दोस्तों इसके बाद में सपना तो बहुत छोटा था, लेकिन जैसे माई रिचार्ज से मुझे इनकम आने लगी मेरा सपना बड़ा होता गया और सपने बड़े होने की वजह से मैंने एक बहुत अच्छा घर बनाया। फिर इसके बाद में दोस्तों मेरा तीसरा अचीवमेंट, मैंने यहाँ से 11 लाख रुपए का गाड़ी लिया और उस गाड़ी को लेके सबसे पहले मैं कहाँ गया, माई रिचार्ज हाउस, जो मेरा एक मंदिर था जहाँ से मैंने एक अच्छी इनकम, जिसकी वजह से मैंने इनकम स्टार्ट की, मैंने एमडी सर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद में दोस्तों मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट, मैंने यहाँ से दोस्तों 2 फॉरेन टूर अचीव कर रखे हैं, 2, और उस फॉरेन टूर में मैं जा नहीं पाया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मैं आर्मी में जॉब कर रहा था, तो आर्मी में जॉब करते हुए आप बाहर कभी कहीं अचीवमेंट के लिए नहीं जा सकते, मतलब कि आप फॉरेन टूर के लिए नहीं जा सकते। तो दोस्तों वो मेरे अचीवमेंट बाकी हैं, मैं जब भी मौका मिलेगा अभी मैं फॉरेन टूर भी जाऊँगा। इसके बाद में दोस्तों मेरा नेक्स्ट एक ड्रीम है कि मैं यहाँ से आने वाले 6 मंथ के अंदर कम से कम 10 ऐसे लीडर तैयार कर सकूं जो कि कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम ले रहे हों। दोस्तों मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि माई रिचार्ज एक ऐसी ट्रेन है जो गरीबपुर से चल के अमीरपुर जाती है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत दिमाग से तेज होते हैं वो बीच में ही उतर जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ आगे बढ़ना है तो आपको 5 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आप लोगों को बताएंगे, लोग नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों को बताएंगे, लोग सुनेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं होंगे। थर्ड स्टेप, आप लोगों को बताएंगे, लोग सुनेंगे, लोग ज्वाइन होंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों को बताएंगे, लोग ज्वाइन होंगे, लोग भी काम भी करेंगे, लेकिन फिफ्थ स्टेज, आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे और आपको लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, धन्यवाद। पूरी जिंदगी देश की सेवा की, बॉर्डर पे दुश्मनों से बचाया, अब पूरे हिंदुस्तान में बॉर्डर के अंदर पूरी जिंदगी देश की सेवा की, बॉर्डर पे दुश्मनों से देश को बचाया, अब देश को बीमारियों से बचा रहे बॉर्डर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेदा के साथ। स्वामी सर वाकई में आपका जो काम है, आपकी जो बातचीत है, वो सभी लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाए। दोस्तों एक बार फिर से हम मुड़ेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ और अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक जबरदस्त पर्सनालिटी जो अपनी बात खुद आपको बताएंगे, जिनका नाम है देबोब्रत सरकार। देबोब्रत सर, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देवव्रत दास वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है
इसमें थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, आज मैं फ्रेम टू फ्रेम प्रोग्राम में आया और कुछ बोलने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा ग्रेट अपलाइन मिस्टर SK राजा सर को। उन्होंने मुझे बिजनेस में लाया, सिखाया, समझाया 2 साल और ये फ्रेम टू फ्रेम प्रोग्राम में आने का काबिल बनाया। साथ ही साथ मेरा मेंटर लतीफुल इस्लाम सर, जिन्होंने अच्छा शिक्षा देके काबिल बनाया यही सिस्टम में इमारत तक आने के लिए, उसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। दोस्तों, मॉरिशस के आने के पहले मेरा जीवन कैसा था, कैसे चल रहे थे, ये थोड़ा शेयर कर रही हूं आपके साथ। दोस्तों, मैं लिखा पढ़ा आदमी हूं। मैं कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने सेल्स चुना। क्यों सेल्स चुना? मैं इंश्योरेंस के साथ मैं जुड़ गया और मैंने लग गया। साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी मैं चला रहा था उस टाइम। बढ़िया अच्छा चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको कहना चाहते हूं, सेल्स ऐसा एक प्रोफेशन है जो हर बड़ा आदमी को और बड़ा बनने के लिए सेल्स में जाना पड़ता है। क्यों? आप लोग थोड़ा सोचिए, हमारा इंडिया में या वर्ल्ड में जितने सारे बड़ा आदमी है, वो लोग बड़ा बिजनेसमैन, एक्टर या क्रिकेटर, जो भी हो, जो बड़ा बन गया अपना खेल कूद करके और सिनेमा करके या पिक्चर बना के बन गया बड़ा एक्टर। आखिर वो क्या बनता है? जब बड़ा बन गया ना, तब आखिर उन लोग सेल्स में चला जाता है। क्यों? देखिए आप लोग, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, वो अच्छा एक्टर है, नंबर 1 एक्टर है। जब एक्टर बन गया नंबर 1, तब उन्होंने धीरे धीरे किया है, दूसरा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर का सिस्टम में जुड़ जाता है और ऐड कर रहा है। सचिन तेंदुलकर वो भी ऐड कर रहा है। ऐड क्या है? ऐड तो सेल्स ही है। दोस्तों, सेल्स करना है और करोड़पति बनना है तो जिंदगी में बड़ा बनने के बाद सेल्स क्यों चुनते हैं? और बड़ा बनने के लिए दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, अब सभी को कह रहा हूं, जे जिंदगी में क्यों ना पहले ही सेल्स चुनते हैं हम। सेल्स ऐसा ही एक प्रोफेशन है। आज मैं इंश्योरेंस को छोड़ के मैंने लग गया मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्यों दोस्तों? एक क्यों दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए ना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जो इंश्योरेंस में नहीं था। मैं खुद इंश्योरेंस पॉलिसी उतरता हूं, मेरा सैलरी और मेरा कमीशन महीने पे आ रहा है, लेकिन वो एक सिस्टम के साथ मैंने जुड़ा, जो महीना में इतना ही मिलेगा, इतना ही कमीशन मिलेगा, मेरे को एक गंडी पे रख दिया। मैं बड़ा बन नहीं सकूंगा वो सिस्टम में। इसीलिए मैंने जिस दिन राजस्थान में मेरे को प्लान दिखाया और बोला जिंदगी में आगे बढ़ना है, करोड़पति बनना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और मॉरिशस का सिस्टम मैंने देखा और देखा इस सिस्टम में आगे बढ़ूंगा
और नेटवर्क बनाऊंगा तो जिंदगी में मैं आज़ादी बन पाऊंगा सिर्फ मायरिचस के द्वारा। इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म चुना और आज 2 साल में मैंने ये प्लेटफॉर्म में इनकम किया है। लगभग 2 साल में 9 से 10 लाख इनकम किया है और महीना में 35 से 40 हजार लगभग आ रहा है महीना में। मैं खुश हूं। मैं इसलिए खुश नहीं हूं दोस्तों, मैं खुश हूं मेरे साथ जितना परिवार जुड़ा हुआ है वो सभी के घर में मायरिचस के द्वारा मैं इनकम दे पा रहा हूं, इसीलिए मैं खुश हूं दोस्तों। दोस्तों आज ये प्लेटफॉर्म में जितने सारे जुड़े हुए हैं पूरा इंडिया का, सभी को मैं एक बात कहना चाहती हूं, मायरिचस के साथ जुड़ के रहिए और जुड़ते रहिए। इसमें एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाएगा और आप सभी को मैं ये आजादी का महीना है, ये आजादी का महीना में आप सभी को मैंने वादा करता हूं, जुड़ के रहिए और जुड़ते रहिए। आपका आजादी आपके हाथ में, आपका जो अर्थनैतिक आजादी है ये आपके हाथ में। आप काम करते रहिए, आप आजादी आप चुन लीजिए। दोस्तों मैंने 2 साल तक काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने सिर्फ हमारा जितने सारे रिलेटिव्स हैं और आसपास बगल में जो रहता है उनके साथ थोड़ा बातचीत करता हूं, समझाता हूं और समझने के बाद उसका जिंदगी बदलने के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कंपनी मेरे हाथ में दिया वो हम सेल्स करता है। ये अपॉर्चुनिटी सेल्स करता है दोस्तों, कोई प्रोडक्ट हमने सेल्स नहीं करता, अपॉर्चुनिटी सेल्स करता है, आइडिया सेल्स करता है। ये आइडिया, ये सेल्स का जो टेक्निक है, ये टेक्निक शेयर करते करते आज बड़ा नेटवर्क बन गया दोस्तों। और अगले 2-3 साल में पूरा इंडिया मैं कवर कर पाऊंगा और मेरा लगभग इनकम 1-2 साल में महीना में 2 लाख हो जाएगा। जिंदगी बड़ा बनना है तो मायरिचस के साथ जुड़ के रहिए दोस्तों। मेरा मैसेज यही है, जे आप सभी आदमी जो जुड़ गया और सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूं, जे आप सेल्स को अच्छा तरीके से समझिए और समझाइए। और कंपनी का जो सिस्टम है, ये सिस्टम बढ़िया सिस्टम है, एक तगड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम में चलते हुए आपका आजादी और आपका अर्थनैतिक आजादी मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। आज फ्रेम टू फ्रेम प्रोग्राम में मैं आया, इसलिए मैं कंपनी का मैनेजमेंट के पूरे मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही साथ जितने सारे ऑल इंडिया का लीडर्स आज एक वेबिनार फ्रेम टू फ्रेम में हैं, सभी को मैं आभारी हूं। मैं सबके साथ हूं, सबके विकास में हूं। जिंदगी में आगे बढ़िए, मायरिचस के साथ रहिए, ये मेरा मैसेज है। जुड़ते रहिए और काम करते रहिए। जय डायरेक्ट सेलिंग, जय मायरिचस, जय हिंद। दैट वॉज जस्ट अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया सर। जो जिस प्रकार से आपने सेल्स के बारे में बताया और किस प्रकार से आप इंश्योरेंस फील्ड से नेटवर्क मार्केटिंग में आए और नेटवर्क मार्केटिंग और इंश्योरेंस फील्ड का जो आपने डिफरेंस दिखाया वो बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू वेरी मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तेजी से इसी प्रकार से दूसरे लोगों को भी गाइड करेंगे और उनका करियर भी मायरिचस में आप चमकाएंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे मेघालय की तरफ, क्योंकि अब हमारे सामने एक जबरदस्त लीडर आने वाले हैं जिनको शायद आप इससे पहले एक सेशन में सुन
चुके हैं, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की कहानी बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने लगा हूं मिस्टर अल्बर्ट रमनंग। अल्बर्ट सर, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। Hello friends, I am Mr. Albert Rumnong from Meghalaya, Shillong. And first of all, before I start, I would like to ask, are you excited? If you are excited, please raise your hands. And am I audible? Can you hear me? If you hear me, you again, please raise your hands. Okay, thank you. Okay, I have seen lots of hands raising. So before I start, I would like to give thanks to our God Almighty, who has given us this beautiful life. And also I would like to give thanks to our MD, Sir Ashok Kulahari, who has given this wonderful opportunity, that is My Recharge Ayurveda. And also to our Chetan Sir, coach and trainer, who has given us this time to share in this Frame to Frame program. So I would like to share in my previous life, before doing My Recharge, I was also doing other jobs, many jobs I've been doing, but I am not satisfied in that. So I was searching for other opportunity. Then I met one of my, he was a stranger to me, but in some other businesses I met him, and he introduced me about the network marketing. Before doing My Recharge, I was also doing other networking, it is international company. So even there also I have achieved a lot. But the thing is, like, as I start growing out there, then I start realizing that the plan was very complicated, and the target and whatever they give there, it was very, very difficult to achieve. So slowly and gradually what happened is I start losing interest, because I was working hard, but the SFC plan was complicated. So it was very difficult to me to achieve all those things. So what did I do is, yes, I have done there also around 3 to 4 years, which I have earned from there also. I am not saying that I didn't earn, I earned. And one thing I have learned, the concept of network marketing out there, like you can achieve all your dreams, this and that. And it was very happy. I was very happy, because I was doing something which I can fulfill my dreams. So I have tried, I have worked hard out there, I have achieved, but later on, like I have said, it was difficult for me to, the plan was complicated, so it was difficult for me to achieve all the plan. And even my people also, I see them, they are also facing problems. So that make me lose interest, and I start doing, I plan to do other things. So again, I start doing some traditional business with my partners, with the money which I earned from that network marketing. So when I did the business, I was fed up of network marketing. I was thinking all the plans are complicated and very difficult to achieve my dreams. So I was thinking, then I have to work hard in this traditional business. So like that, while I was doing this traditional business, one of my neighbor, he is very young man, he come to me and he introduced me about this My Recharge. So at the time it was only Recharge, and as I've told you, I was not interested anymore in network marketing. I was only interested in Recharge. I joined, and since he talked to me, you are like you have done other network marketing, why don't you meet one of my upline, so he will explain you, and so that you will have a clear concept about this My Recharge, because he is new and he don't know to explain. Then I say, okay, let me just meet your upline. Then I meet to Sir Grimson Walang. I meet him, he explained me, and later on I met to late Madam Rupa Paul. So both of them, they have explained me, they have elaborated me about the plan, the concept of network marketing. Then I found it was interesting. The plan was not complicated like other company which have done. It was very simple, and the target was very achievable. So I start doing. So when I start doing, like as I've told you, see, when you if you are a networker, if you are not a networker, when you start anything new, it is the difficulties will come. Don't think that just I am a networker, I will do it easily. No, I was when I start this, I start from zero. I remember
So I was trying to, I go to talk to the people to introduce about this plan, this product, the recharge, because at the time there was no product. So what happened is I start getting some of my friend, and even in that while the recharge also I earn around 20, 30,000, 40,000 like that I start earning. So after few year, then the company Maricharge Ayurveda brought this Ayurveda product. So when the product came, I was again demotivated. I was not, because I told you I have done this old company which have product. So I was thinking it will be the same. Then the plan will be complicated. I was not interested. Even some of my downline and even upline also, we was not interested about this product. So we carry on only the technology part, the recharge part. We was interested only in recharge part. Then thanks to our upline, Subrata Dev, then Dhananjoy Saha and Anupam, three of them, they have come thrice in Shillong, and they come and they have explained us about this new plan with the Ayurveda product. So after explaining, then we start realizing that yes, this also is a good plan, and it is achievable, and it has like more opportunity is there, more opportunity to earn big income. So thank to them, because without them I think we we would have a clear concept about this plan, and we could have stopped in the only in recharge. So then as I've told you already, I have got some downline. So again we went to them, we went to explain and all. After we explained, then they also they know about the plan. Then they are also interested, and they start doing. So I would like to give thanks to all of my not all, some of my downline, like Sir Kunilang Su and Jihon Singh, Brawal, and Tul Bahadur. So, and even to Madam Iban Suklin, and Stibia, Linda, Kongdaya, all these people, like because with the help of this team, like I am motivated, and we start working hard again. And I remember when we start this new plan, what happened is we have been troubling a lot, and even now also we are troubling. Like as you know, in Meghalaya it's a rainy state, always in here always rainy season we have. So while going, we sometimes our car gets stuck, and we face lots of difficulty. And I know most of the leader will understand that to achieve something like we have to face difficulty first. Don't think that everything come easy, because everything which come easy, it goes easy. Everything which is tough, difficult, then it is the right way it is the right way for you to achieve your dreams, to achieve your goals, to achieve successful. So this is the thing you have to learn. First of all, if you want to be successful, difficulty will be always there, but people who face the difficulties, they will get successful. Remember, there is in Hindi saying, dar ke aage jeet hai. So that is what successful people have to face. So we struggle a lot, and after that my team and people of their team also, we start growing. And as we start growing, I remember I was earning my first check from this Maricharge Ayurveda plan, this new plan. My check was only 1,000. So most of the people might be demotivated when they get the income like that after working hard. But I would like to encourage you, like, don't get demotivated. In networking, it is like that. When you work hard, you might get small income in the beginning, but later on that income will grow. It's like building a house. When you construct a house, you have invest a lot, you have worked a lot, but people won't see a house in the beginning. After a few years, then they will see a house. So it's like that only. So and after slowly and gradually, my income start growing from 1,000 to 4,000, then 10,000, 20,000, like that. And I remember when I start getting 80,000, 1 lakh, and I was earning 1,50,000, 1,60,000 plus also I was earning from Maricharge monthly.
and my total income, I remember, like as I've told you in the beginning, first when this product Ayurveda plan, this product plan came, I was not interested. So later on, I think now 2 or 3 years after working, in 2 or 3 years, my total income is 20 lakhs. So 20 lakhs is not a small amount. In just between 2 or 3 years, I've earned that. In Marichach, I have done that. So if I compare the plan of the old plan, which I've done other networking, which is, I have been working very hard, but it was very difficult for me. 3 to 4 years I have worked, but I have not earned even more. I have not earned more than 1 lakh. I have earned below that. But here in networking, in Marichach, I have earned that. So which means the plan of Marichach is the best. I would like to say to everyone, if you go to anyone, tell them that the Marichach plan is the best plan of the world. Okay, best plan of the world. So that is the thing you will earn from Marichach. And I have experienced by myself that this plan is the best compared to any other networking plan. So don't be demotivated. Or new people out here, maybe you might think, oh, okay, this top leader in Fame to Fame, they are earning lakhs and all, but I just start. Will I earn? Yes, you will earn. Remember, everyone who start this business, they start from zero. Even me also, I start from zero. But now, like we earn that much. Okay, now I am the part of Fame to Fame. Why? Because I have earned it. It's not that any reason I am here, because I've earned it. A company have seen my hard work. That's why they give an opportunity for me from a small state like Meghalaya to come to India and share my past life, how I do this Marichach Ayurveda. It's not anything. It's because of our hard work. Remember that. So any one of you, if you are new or if you are old, you might say, why I am stuck in the same place. Remember, what you have to do is you have to change the way you think. Okay, change the way you think and work hard. Definitely, network marketing is the company which always seeking of jewels. Okay, any jewels is shining, even if it is in the corner or it is in the muddy place. Network company will take it and will keep on the right place. So you will be the jewels. What you have to do is, number one, you have to believe. Remember, belief is the first thing you have to do, because now if you don't have a car, if you don't have a house, you believe you will have, and work hard in Marichach. Or you might have any other dream, so you believe it, work hard, you will get whatever you want in Marichach Ayurveda. I'm sure. And I'm not saying that I got all my dreams out here. Yes, only 40% of my dream I have got through Marichach, but I know the rest 60% also I will get it, because with this wonderful plan, with this wonderful products. So what from my part, I would like to share to all the distributor, to all the leaders out here, okay, that you please believe in whatever you do, believe in Marichach, believe in the products, believe in the system. First of all, you have to believe, then work hard. Okay, people might demotivate you, might reject you. Don't worry if people demotivate you or reject you. What you have to do is take them, make them as a stepping stone. Okay, and so that you will reach to the higher level from that step, from the stone of demotivation or discouragement or whatever. Make them your stepping stone to reach to the higher level. Okay, and use the product and share the product to whoever you meet. Okay, then definitely you will be successful. And I hope that because time is short, I cannot say everything. So I know that all of you will do your part, and Marichach is a platform where you can get anything you want. What you have to do is just focus, believe. Okay, I have achieved all the thing, car, trouble, house, everything I have achieved in this Marichach, and you will achieve if you just change the way you think and be positive. So thank you very much. All the best. Be the best.
Mary Church is the best. Thank you very much. Thank you very much, Albert sir, for sharing your experience with us. Different people, different states and different stories. हिंदुस्तान के हर कोने से माय रिचार्ज में लोग आगे बढ़ रहे हैं. कोई मेघालय से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई नागालैंड से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई ओडिशा से, और हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी. धन्यवाद सर, आप अपनी बात हमारे सामने रखे उसके लिए. और दोस्तों, एक बार फिर से फाइनली हम आगे बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ. और आप जिस व्यक्ति को हम सुनने जा रहे हैं वो एक जबरदस्त मैच्योर लीडर है. उनकी हर बात में एक दम है, एक जबरदस्त पावर है. तो वही अपने बारे में बताएंगे. और अब मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर शमशेर अली. शमशेर सर, आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं. दोस्तों, माय रिचार्ज एवरी मॉर्निंग. दोस्तों, माई सेल्फ शमशेर अली फ्रॉम कोलकाता नोएडा. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने नेशनल ट्रेनर चेतन चावला सर को, जिन्होंने आज के इस एपिसोड में स्पीच देने का मौका दिया. अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अबीर कुमार बाची सर को, जिन्होंने मेरे को साइन किया और मेरी पूरी टीम को उन्होंने सपोर्ट किया. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भाग लेने वाले सभी साथी को मेरा दिल से एक बार नमस्कार. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं. क्या सुनने के लिए तैयार हैं? तो एक बार हाथ उठा दें. थैंक यू. मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं. मेरे पिताजी जूट मिल के मजदूर थे. हम लोग 4 बहन और 2 भाई. सभी की परवरिश, देखभाल, पढ़ाई लिखाई हमारे पिताजी के निगरानी में हुई. लेकिन जब वो रिटायर्ड हुए, उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं था. मेरे होश उड़ गए. मैं बेकाबू हो गया. अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त, ठीक उसी समय मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया. वो है माय रिचार्ज. थैंक्स टू डॉक्टर अबीर कुमार बाची सर. मेरी जिंदगी का एक मौका. दोस्तों, कोलकाता के तपन थिएटर हॉल में एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा सेमिनार था. उस सेमिनार में मेरे को इनवाइट किया गया. मैं उस प्रोग्राम में अटेंड किया और प्रोग्राम देख रहा था. कुछ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था. कुछ देर बाद जब स्टेज पे कुछ अचीवर को बुलाया गया और 2 मिनट के बीच नाम बताओ और इनकम बताओ, मेरे दोस्त, एक साथी ने स्टेज पे आया और बोला, मैं महीने का 1 लाख रुपए इनकम करता हूं. दूसरा साथी ने बोला, मैं महीने का 2 लाख रुपए इनकम करता हूं. तीसरा ने बोला, मैं अब तक का टोटल इनकम 50 लाख से भी ज्यादा. मेरे दोस्त, उस वक्त मेरे होश उड़ गए. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. ये मैं भी कर सकता हूं. दोस्तों, मैंने उस वक्त डिसीजन लिया, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. मेरे दोस्त, मार्च 2018, वो दिन मुझे याद है. मार्च 2018 में मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई और मैंने वहां से ड्रीम सेट किया, अपना गोल सेट किया, अपना टाइम सेट किया, टारगेट लिया, एक्शन किया और काम करने की शुरुआत की. काम करने के दौरान बहुत सारे बाधाएं आई, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, बहुत सारे रिजेक्शन आए.
100 लोगों को प्लान देते थे तो 10 आदमी समझने के लिए तैयार था, 90 आदमी इनकार। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में चैलेंज लिया था कि मैं करता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं कभी भी अपने आप से हार नहीं मानूंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। हर मुकाबला को सामने करते हुए मैंने आगे बढ़ता गया, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हुए मैं आगे बढ़ते गया, काम को करते गया। मेरे दोस्त, 1 साल के अंदर में मेरी जिंदगी में एक खुशी आई कि जब मैंने 2019 दिसंबर को मैंने यहां से डायमंड डायरेक्टर को अचीव किया। मैं यहां से डायमंड डायरेक्टर रैंक को भी अचीव किया और मैंने यहां से ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड भी मैंने क्वालिफाई किया। लगातार आज तक मेरे को ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। इतना ही नहीं, इसके साथ मैंने इस कंपनी से एक बम्पर बाइक ऑफर का ऐलान किया गया था। मैंने उसे टारगेट लिया और अचीव करके दिखाया। 40,000 रुपये अमाउंट हमारे वॉलेट में कंपनी ने दी थी। दोस्तों, इसके अलावा मैंने एक डोमेस्टिक टूर का ऐलान हुआ था, मैंने उस डोमेस्टिक टूर को भी मैंने अचीव किया था यहां से। मेरे दोस्तों, मैं आज माई चर्च की बदौलत, माई चर्च की इनकम के जरिए से आज मैं एक आलीशान मकान अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जहां 25 लाख रुपए की बजट से अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे दोस्तों, आज के दिन में मैं मारी चार से बहुत खुश हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा मिल रहा है। मेरी गरीबी दूर हो चुकी है, मेरे परिवार आज खुश हैं। आज हमारे परिवार की जो जरूरत की चीजें होती है, मैं आज उसे पूरा करता हूं और अपने लाइफ स्टाइल को मैं बदला हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपना एक टारगेट लेता हूं कि मार्च 2022 मैं यहां से क्राउन डायरेक्टर बनूंगा और कंपनी का 1% जो ब्रांड इन्वेस्टर है उसको भी मैंने हासिल करूंगा। मैं यहां से 8 सिल्वर को निकालूंगा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मैं पूरी प्लानिंग कर चुका हूं। मैं काम पे उतर चुका हूं और मैं करके ही दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर आज तक की टोटल इनकम की बात करूं तो 35 लाख से भी ज्यादा मैंने इस सिस्टम से इनकम कर चुका हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो, मैं रिचार्ज में डायमंड डायरेक्टर नहीं क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं। मेरे दोस्त, कंपनी पे विश्वास करना, कंपनी के सिस्टम पे विश्वास करना, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करना और अपने ग्रो अप लाइन पे विश्वास करना, जो आपको गाइड करता हो, जो आपको नॉलेज देता हो, जो आपको एजुकेशन देता हो, जो आपकी सफलता की राह को दिखाता हो, जो हमेशा आपकी कामयाबी के मोड़ को दिखाता हो। ऐसे ग्रो अप लाइन को हाथ की अंगुल पकड़ लेना, जो कहे वही करना, अपने दिमाग मत लगाना। अगर लगातार तुम ऐसे करते हो, लगातार करते हो, लगातार करते हो, तो मैं और खुद पे विश्वास करना, खुद पे विश्वास करना। अगर ऐसा करते हो तो मैं समझता हूं कि आपकी कामयाबी आपके कदम तो चूमेगी, आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, यही आप लोगों के लिए एक मैसेज है। आप अमल करें और आप कामयाब हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय माई रिचार्ज।
थैंक यू वेरी मच शमशेर सर अपनी बात को दिल से बताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी जो बात है वो लोगों के दिल तक पहुंची होगी, क्योंकि आपने दिल से बात की है। दोस्तों ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हमने आज जो जाना है, जो सीखा है, वो समझा है, उस चीज को अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने से हमें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, अगला नाम आपका हो सकता है, अगले लीडर आप हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली इस मंच पे पहुंचेंगे और मैं आपके साथ बात करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले मीटिंग तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।